हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन एंड लाइफस्टाइल। सो कल हम लोग गए थे एक मंदिर जो यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। तो मैंने सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली थी, तो सोचा कि बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। ऐसे कम ही मैं करती हूँ, वरना तो मैं लाइव ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। बट कल मैंने सोचा थोड़ा मंदिर में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था, हम लोग बाइक पे गए थे। तो ये जो जगह है ना, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बेंगलोर में। ये बेंगलोर से कोई 84 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोगों ने पूरा वो ट्रैवल जो है बाइक पे किया था। सोचा थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, सो ट्राई करते हैं। तो थकावट बहुत होने वाली थी क्योंकि हमारे घर से तो ये कम से कम भी 2-2.5 घंटे की दूरी पे था। पर सोचा चलो निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए हम लोग निकल गए। तो शुरू हो गया था हमारा सफ़र। तो चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे हम लोग इस टाइम। तो बहुत थक गए थे बीच में। तो हम लोग जो है ना कंटिन्यू नहीं जा रहे थे, रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि बाइक पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता था, खासकर रिधान के साथ। तो यहाँ पे बीच में जो भी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं शूट कर रही थी। स्पेशली जब मुझे माउंटेन्स दिख गए ना यहाँ पे। खैर ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, वरना हमारे घर पे तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि मुझे ये देख के घर की याद आ गई कि फाइनली कुछ तो मुझे घर का मिला यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम लोग थक गए थे, थोड़ा नारियल पानी पिया उतर के। तो उसके बाद सोचा खाने का बाद में ही करेंगे आगे जाके। कुछ दिखा नहीं भी नहीं वैसे कुछ अच्छा सा हमें रास्ते में, तो थोड़ा डिले ही कर दिया खाने का हमने। तो बस चल पड़े थे फिर हम लोग फिर से। तो ये वादियाँ देखकर तो मुझे अपने घर की याद आ गई थी क्योंकि ये सब वहीं पे देखने को मिलता है, यहाँ तो कहाँ ही ये सब देखने को मिलता है। तो बस बीच में यही सब हो रहा था। बीच में हम लोग रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो फर्स्ट टाइम था ये ऐसे बाइक पे इतना लंबा सफ़र करना। तो रास्ते में ना एक बहुत प्यारा गांव आया था वहाँ पे, और वो देख के तो इतना मतलब अच्छी फीलिंग आई ना। वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं था। इतना खुशबू इतनी अच्छी होती है ना गाँव की। तो मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स वहाँ के ले लिए। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। ये सब आपको बेंगलोर सिटी में तो कहाँ ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये सब मेमोरीज़ के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। और ये हमारा शायद थर्ड स्टॉप था जो हम लोग रुक गए थे 2-2.5 घंटे की जर्नी पे। बाइक पे बहुत थकान होती है यार, सच में। मैं तो फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है बाइक पे। तो बस बीच में छोटी छोटी ऐसे ब्रेक्स लेते लेते हम लोग पहुँच गए फिर अपने मंदिर की तरफ। ये एक्चुअली शिव जी का मंदिर है। तो सबसे पहले तो हमने जाके वहाँ पे प्रसाद ले लिया और फिर वहीं पे चप्पल वगैरह वहीं पे उतार दी थी और थोड़ा सा आगे चलना था। धूप इतनी थी ना कि पाँव बहुत मुश्किल से रख रहे थे हम लोग नीचे। बहुत ही गर्मी थी। पता नहीं बेंगलोर में क्या हो गया, मतलब बारिश तो आ ही नहीं रही, वरना तो इतना अच्छा मौसम होता है। तो बस यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हो जाती है। थोड़ी ज़्यादा तो नहीं, बस 10 मिनट में हम लोग अंदर पहुँच गए थे। तो ये देखिए इस इधर जहाँ पे भी आप देखोगे ना, दूर दूर तक आपको सिर्फ शिवलिंग दिखाई देंगे, सिर्फ शिवलिंग। यहाँ पे तो कम से कम कहते हैं करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ। तो हम लोग बस आगे चल पड़े थे सभी शिवलिंग्स के दर्शन करते करते। यहाँ पे 3 मंदिर थे, तो सबसे पहले एक एक करके हमने हर एक मंदिर में मत्था टेका और उसके बाद हम लोग आगे को चल पड़े। तो ये कम से कम भी 2-3 एकड़ एरिया था ये पूरा। अब जहाँ भी देखोगे ऊपर से नीचे तक सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग थे यहाँ पे ना। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी लोग मन्नत मांगते हैं, तो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे आके ना ये शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो मैं तो सुन के हैरान रह गई कि मतलब 1 करोड़ प्लस शिवलिंग है यहाँ पे, छोटे बड़े मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। तो बस अच्छे से माथा वगैरह टेक के ये मंदिर वगैरह क्रॉस कर लिया हमने। 2-3 मंदिर थे और भी ये पीछे वाले एरिया में यहाँ पे सबसे बड़े शिवलिंग है, कहते हैं ये वर्ल्ड के सबसे जो है बड़े शिवलिंग है। इसकी जो हाइट है वो 108 फीट है। और उसके साथ जो सामने शिवलिंग के साथ ही नंदी जी बने हैं, उसकी हाइट भी जो है वो 85 फीट बताई जाती है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी थी। यहाँ कहते हैं कि शिवलिंग के आगे जाके जो है लेडीज़ दिया जलाती हैं और कोई भी आप अपनी विश मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने दिया जलाया था। और ये मंदिर की ब्यूटी इतनी सुंदर थी ना, और इतनी सीधी सी बात है, किसी भी मंदिर में जाओ तो इतना शांति से लगती है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। सबसे मेन बात बताना तो मैं भूल ही गई कि इस मंदिर का नाम है कोटिलिंगेश्वरा मंदिर। कोटि का मतलब होता है कन्नड़ा में कि 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है शिवलिंग की स्थापना की गई है। और ये स्थापना कहते हैं बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे लोगों की विश पूरी होती जाती है, लोग यहाँ पे आके जैसे भी उन्होंने विश किया होता है, तो लोग यहाँ पे आके जो है वो अपनी
जब उनकी भी विश पूरी हो जाती है तो यहाँ पे अपने लिंग की स्थापना कर देते हैं वो एक और। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लिया था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, बस पानी पिए जा रहे थे। तो ये देखो, ये तो मतलब इसको जैसे लेटने का जगह मिली ना, लेट गया भी बेचारा, बहुत थक गया था क्योंकि बाइक पे बहुत ही मुश्किल था यार सफ़र करना। तो हम लोग निकल गए थे वापस की तरफ। वापस में भी छोटी सी मार्केट थी रास्ते में, तो बस रिधान को था कि कुछ लेकर दे दो, पर हमने इसको कुछ नहीं लेके दिया क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बाइक पे कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके जाना वापस। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह पिए ताकि थोड़ी सी तो एनर्जी आ जाए। आगे पीछे ना कुछ खाने के लिए था नहीं, तो फिर हम लोग थोड़ा सोचा कि थोड़ा आगे जाके रुकेंगे। तो फिर आगे जाके इस टाइम पे तो 3 शायद 4 बज गए थे। फिर जाके हम लोगों ने लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही किया, तो लेट भी हो रहा था, तो हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया और घर के लिए निकल गए। तो बस ज़्यादा कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना मेरी स्माइल, ये लास्ट टाइम है जो मैं स्माइल करी थी। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं या कुछ और क्लिप्स ले सकूं, इसलिए मैंने उसके बाद कैमरा बंद कर दिया था। और मैं बहुत मुश्किल से 6:30-7 बजे हम लोग घर पहुँचे और हम लोग उसी टाइम सो गए और फिर शायद हम सुबह उठे थे, इतनी थकावट हो गई थी। तो चलो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।